ये है रोहन गुप्ता जी कि अक्टूबर में जब इजराइल पर हमला हुआ, जब लोगों को अपहरण कर लिया गया, उस पर आज तक कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं कहा। आतंक के इतना लंबा लेक्चर, इतनी बड़ी फिलॉसफी, लेकिन इजरायलियों के साथ जो हुआ उस पर बिल्कुल नील बटे सन्नाटा। रोहन गुप्ता, जो भी दिखता है कांग्रेस पार्टी को आधा सच ही क्यों दिखता है? क्योंकि नेतन्याहू ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन में जब अपना भाषण दिया तो ब्लेसिंग के एरिया में भारत को डाला और कर्ज के एरिया में किसको डाला, वो उनके हाथों में जो मैप है उससे दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस को क्या पूरे विश्व की सच्चाई कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है? नविका जी, आप पिछले कुछ दिनों का जो गति क्रम पूरा देखेंगे, मैं दो ही चीज में इसको समराइज करूंगा। एक, कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार का विरोध करना है, उसमें भले देश का विरोध हो या देश का बुरा हो, और दूसरा तुष्टीकरण से उनको पीछे नहीं जाना है। आप ये दोनों चीज को समराइज करेंगे तो जो जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसको आपको जवाब मिल जाएगा। पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लड़ाई है, यूएन में जो अपने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया, या नेतन्याहू जी से उन्होंने बात की, क्या बांग्लादेश में जिस प्रकार से हर जगह पे जब मोदी जी ने स्टेटमेंट किया, उसमें मणिपुर भी आ गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मणिपुर उसमें नहीं है। हर जगह पे आतंकवाद के खिलाफ की जो लड़ाई है वो भाजपा सरकार ने और मोदी जी ने खूब बखूबी लड़ी है और आने वाले दिनों में भी लड़ेंगे। और वही इस चीज का सबूत है कि जम्मू कश्मीर में जो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे हैं, जहां पे इनके राज्य में 10-10% वोट होता था, वहां 55-60% वोट हो रहा है, वो इस सरकार की नीतियों की देन है। और दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस पार्टी के जो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो पाकिस्तान के बातचीत की बात करिए, उसके साथ ट्रेड की बात करिए, अलग झंडे की बात करिए, 370 वापस लाने की बात करिए, उसके साथ चुनाव लड़ रही है। अरे कौन सी आतंकवाद की आप लड़ाई कर रहे हैं? आपको तो आतंकवाद से मतलब ही नहीं है, आपको तो सिर्फ मोदी सरकार का विरोध करना है। दूसरी चीज, अभी हमारे साथी ने गाजा की बात की, बिल्कुल, और हमेशा मोदी जी ने जब गाजा में भी मानव अधिकार की बात की तो उन्होंने कहा कि जो है निर्दोषों की हत्या नहीं होनी चाहिए। पर आप जब आतंकवाद की लड़ाई की बात करते हैं तब आप क्यों भूल जाते हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदू और दूसरे जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर जब हुई, एक मुंह में से शब्द नहीं निकला। आज इनके जो जयराम रमेश से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूं, मणिपुर है, बाजू में बांग्लादेश भी है, मुझे बताइए एक शब्द आज तक वहां के हिंदुओं के लिए उन्होंने बुलाया? एक शब्द बताइए। आज जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, जब उन्होंने इजराइल के नेतन्याहू जी से बात की तब एक ही कहा कि आतंकवाद की लड़ाई में हम सब साथ में खड़े हैं। उन्होंने उनको हर तरीके से साथ नहीं दिया। पर यह समझना पड़ेगा नविका जी कि इनकी राजनीति कितनी खतरनाक है देश के लिए। विरोध करते करते ये कहां चले जाते इनको मालूम नहीं चलता। पर कुछ भी हो, तुष्टीकरण नहीं रुकेगा। बांग्लादेश में हिंदू बनेंगे, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। उनके जो हिमाचल में मस्जिद का अवैध निर्माण का बात होगा, हम बिल्कुल चुप रहेंगे। वहां पे कर्नाटक में गणेश विसर्जन के टाइम पे हमला होगा, हम बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको खतरा है, हमको तो तुष्टीकरण करना है। तो ये जो मानसिकता है ये देश के लिए खतरनाक मानसिकता है, बहुत खतरनाक है। अनुराग भदौरिया जी, मैं ये पूछना चाहती हूं कि इस देश में आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए कहां तक जाएंगे, तुष्टीकरण के लिए कहां तक जाएंगे? क्या कहा था अखिलेश यादव ने बांग्लादेश पे होने वाले अत्याचार जो हो रहे थे हिंदुओं पर, क्या कहा था? वो जो अलग तरह के एक भाषा बोलने वाले जो अल्पसंख्यक, पता नहीं क्या, सीधी तरह हिंदू बोलते हुए डर लगता है। और जब मैं बात कर रही हूं प्रधानमंत्री के कल के स्टेटमेंट के बारे में, तो उन्होंने तो कहा है कि ना आतंक सहा जाएगा और ना इस विश्व में कहीं भी वॉर को प्रमोट किया जाएगा। इस विश्व में पीस रहना चाहिए, मानव अधिकार रहने चाहिए। लेकिन विपक्ष को सिर्फ टारगेट करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चाहे वो कूटनीति हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो चुनाव का समय हो, चाहे वो पर्सनल अटैक हो। हर वक्त बस एक ही एजेंडा है कि मोदी को नीचे खींचो, चाहे उसमें देश के अपने हित भी कहीं पीछे ना हो जाएं। क्यों अनुराग भदौरिया, ऐसी क्या व्यवस्था है आपकी राजनीति में? बिल्कुल, अब मेरी व्यवस्था तो पता नहीं, लेकिन आपकी क्या व्यवस्था है कि आपने बोला कि मणिपुर का टैप बजाना शुरू कर दिया। मणिपुर का टैप नजर आ रहा है आपको? बीजेपी जो टैप बजा रही 2014 से अभी तक, उस टैप के बारे में आप नहीं बता पाए। मणिपुर के अधिकार की हमने बात उठाई तो आप कह रहे हो मणिपुर का टैप बजाने लगे। मतलब मेरे अपने लोग, अपना खून, अपनी हमारी बहन बेटियों जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जिन्हें घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है,
उनकी हम बात उठाते तो आप कह रहे हो मणिपुर का टैप बजाने लगे। वाह नाविका जी, ये तो कमाल की बात है। आप अगर टैप बजाना तो बीजेपी से पूछिए। अभी बोल रहे थे, ये भूल गए पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई थी? भारतीय जनता पार्टी ने। 3 साल तक उनके साथ सरकार में थे, मलाई खा रहे थे, तब याद नहीं आया। और कह रहे थे कुछ दिनों से बड़ा समरी करेंगे, पिछले कुछ दिनों की समरी करेंगे। तो मुझे तो यही गुप्ता जी याद आता है कि आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे थे पिछले कुछ दिनों की समरी करूं, तो आज बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। यही समरी मुझे नजर आई। और जहां तक की बात आप कर रहे थे कि अरे बोलिए ना, देखिए बहुत अच्छी बात है, अनुराग जी, अच्छी बात है। जवाब ले लो। आप बात करते उत्तर, अगर देश की बात करेंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो, जवाब दीजिएगा। मैंने तो एक लाइटर नोट में बोला, पर्यावरण रक्षक अगर यहाँ पे आते हैं, हितेश सोनम जी आ रहे हैं, तो आप उनको लद्दाख से आए हैं, देश में पर्यावरण रक्षा की बात करें, उनको आप गिरफ्तार करो। आपने बोला है तो जवाब सुन लीजिए ना। बात ही कह रहे हैं हमारे नेता लगातार नहीं पकड़े जाते हैं, बलात्कार में नहीं पकड़े जाते हैं। मुख्यमंत्रियों को अरे सुन लो, मैं क्या जवाब बोलूं भाई? देश के साथ खड़े रहिए। अरे मैं बोल लूं भाई, बोलने दीजिए, परेशान मत करना चाहिए, पर इतने विरोध में पागल मत हो जाइए। अरे मैंने पिछले दिनों की समरी बताई आपको, पिछले दिनों की समरी, पिछले दिनों की कुछ दिनों की समरी देखें तो आप कांग्रेस का गाना गा रहे थे, आज बीजेपी का गाना गा रहे हैं। बस इतनी समरी मुझे समझ में आई। और वो बात जो पहले आप कहते थे बीजेपी के लिए, आज ये बिल्कुल समरी है, क्योंकि मैं देश के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। मैं आपकी तरह देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। मैं देश के साथ खड़ा रहूंगा, मैं देश के साथ खड़ा रहूंगा। ये गद्दारी से नहीं होती है कि जहां पन्नू के स्टेटमेंट को आतंकवाद जो है वो देश का फायदा उठाए, देश के विरोधी, आप उनके साथ खड़े हैं। ये इंडी के नाम के आप लोग जो कर रहे हैं, ये खेल बंद करिए। ये पन्नू के साथ आप खड़े हुए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बोला कि सीबीआई को आप पिंजरे का तोता मत समझिए, ये हमने नहीं बोला, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बोला। आप पे उंगली उठाई सर्वोच्च मध्य प्रदेश में क्या कहा था कि कांग्रेस चालू पार्टी है, तो आप मानते हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, फिर इंडी में क्यों कांग्रेस के साथ चले गए? आपके पास जवाब है? आप बताइए। मणिपुर की बात नहीं करेंगे आपने? नहीं, जो अन्याय हमारे देश के अंदर में लगातार बढ़ता जा रहा है, उस अन्याय पे बात नहीं करेंगे जो नफरत की राजनीति। आप बोले थे क्या अनुराग भदौरिया जी? अब मैं बीच में आती हूँ। आपने मणिपुर का मुद्दा उठाना है, आप जरूर उठाइए। मैं कतई नहीं कहूंगी कि मणिपुर इंपॉर्टेंट नहीं है, मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब देश की कूटनीति की बात हो रही है, तब मणिपुर को लाना क्या भटकाने का काम नहीं है? और अगर आपको देश की इतनी चिंता है तो आप अयोध्या के रेप पर कुछ नहीं बोले, आप बंगाल में आरजी कार के मुद्दे पर कुछ नहीं बोले, तब आपको वहां जाना नहीं पड़ता, तब आपको कोई सवाल उठाना नहीं होता। आपकी अलायंस हो तो सही, अगर बीजेपी की पीडीपी से अलायंस हो तो जवाब 10 साल चलते रहेंगे। इस तरह की आपकी हिपोक्रेसी चलेगी नहीं। लेकिन आदिल हसन साहब, मैं सीधा पूछना चाहती हूँ, हसन नासरल्लाह के मौत पर तो इतना दुख हो रहा है कि कैंडल लाइट मार्च हो रहा है, लेकिन इजराइल में जो लोग मारे गए, जिनका अपहरण हुआ, उनके बारे में एक शब्द नहीं। प्रधानमंत्री अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं तो सारे विपक्षी दल जो है वो खड़े हो जाते हैं, ये सवाल वो सवाल। क्या इस वक्त जो विश्व में हो रहा है उस पर आपके पास कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है?